दोस्तों जीके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आप जानते हैं कि स्केड्यूल था 22 फरवरी 2026, बट एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। एंड वी ऑल नो कि आपका जो एग्ज़ाम है अब उसे 4 अप्रैल 2025 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। सो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल है कि भाई कौन से एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस किया जाएगा, कौन से एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करना चाहिए। सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का जो आपका सिलेबस है, जूनियर असिस्टेंट पे आते हैं आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था। और जूनियर असिस्टेंट आप जानते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर है बेसिकली, जो OMR होगा आपका, और वो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इसमें। तो जूनियर असिस्टेंट में जितने भी कंपोनेंट हैं ग्रामर में, उनमें से कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो आपके फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक ये चीज़ है कि भाई फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में, के सिलेबस में आपको एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट पढ़ने पड़ेंगे। उसमें से आपका साइंस एक एक्स्ट्रा एडिशनल कंपोनेंट है, उसके अलावा अकाउंटिंग एक एडिशनल कंपोनेंट है, और मैथ्स, ऑफ कोर्स मैथ्स के सिर्फ एक चैप्टर सिमिलर होगा, बाकी सारे डिफरेंट हैं। वो 11th का सेट्स वगैरह, डिटर्मिनेंट्स वगैरह, वो सारा पढ़ना होगा आपको। सो यार मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ यू शुड एंटायरली फोकस ऑन मेकिंग योर वीक एरिया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अपने वीक एरियाज़ पे मेरे हिसाब से आपको काम करना चाहिए। आपको अभी अपने वीक एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है। और वीक एरियाज़ का से मुराद क्या है फ़िलहाल के लिए? अब अगर हमारा जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो 4 अप्रैल के लिए स्केड्यूल्ड है, तो आपका टारगेट फ़िलहाल मेरी नज़रों में जूनियर असिस्टेंट होना चाहिए। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपको इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। और इसमें क्या है, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों का, वो बच्चे चाहते हैं कि हमारी मेहनत ज़ाया ना हो, तो उनके लिए यही है कि भाई आप जूनियर असिस्टेंट के लिए फ़िलहाल फुल ऑन फोकस करें। भाई अप्रैल में 4 अप्रैल में देखिए, फॉर एग्जांपल आपका 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल को आपका जूनियर असिस्टेंट का OMR एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपके पास मई का महीना है, मतलब अप्रैल का पूरा महीना है, मई है, और उसके बाद फिर जून। और जून के मुझे लगता है 3rd वीक तक आपका, क्योंकि स्केड्यूल्ड जून में है, तो 3rd वीक में आपका का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आपको ऑलमोस्ट 2 महीने मिलेंगे, 2 मंथ्स का गैप मिलेगा इसके इन दोनों के बीच में। तो मेरे हिसाब से 2 महीने बहुत हैं आपको उन बाकी कंपोनेंट्स पे काम करने के लिए, जो आपके बाकी कंपोनेंट्स पेंडिंग कंपोनेंट है। 2 या 3 कंपोनेंट अगर आपके ये वाले जो जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में है, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे एक बार मेंशन करना चाहूँगा। देखो, इंग्लिश मैं जल्दी यहाँ पे लेट मी राइट डाउन। इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का है, जीके आपका 20 मार्क्स का है, उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का है, तो उसके बाद कंप्यूटर है आपका कितना 20 मार्क्स का, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये 4 कंपोनेंट है आपके जूनियर असिस्टेंट के। तो भाई अगर मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेगा, इंग्लिश आपकी प्रिपेयर्ड रहेगी, जीके का मुझे लगता है 50 to 60% आपका प्रिपेयर्ड रहेगा। तो बचा क्या आपके पास? रीजनिंग भी मुझे लगता है, रीजनिंग का जो है वो है। तो बाकी जो आपके कंपोनेंट है, बाकी आपके कंपोनेंट तैयार होंगे। तो 2 महीने भाई, दो महीने बहुत
बहुत टाइम होता है। तो 2 महीने में इज़ नॉट अ बिग डील कि आप 2 कंपोनेंट भी ना कर पाओ। तो आपके पास फिर 2 महीने मिलेंगे। अगर आपको 1.5 मंथ अगर भी आपको मिलेगा तो आपको फिर भी आपके पास बहुत टाइम होगा आपके जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम है उसके लिए तैयार करने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए आप फोकस करें अपनी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी पे। बाकी यार अगर आपका कोई मशवरा है आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी यार इसके लिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते यही कहूँगा कि अपने एरियाज़ पे काम करो, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने वीक एरियाज़ पे काम करो। जो भी आपके पेंडिंग मतलब कंपोनेंट्स हैं उनको जल्द अज जल्द ख़त्म करने की कोशिश करो। बाकी इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।